तो शिव में एक हूँ साई। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीब का ध्यान। समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं और हर समय आनंद, शांति, सुख से अनुभव करता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार। प्रभु, आपके सत्य और असत्य, आपकी देह और आत्मा दोनों को नमन करते हैं। प्रभु, आज पूरा दिवस जहाँ जहाँ भी हमारे कारण किसी जीव का घात हुआ, हमारे किसी भी कर्म का बंधन हुआ, उसके लिए अंतःकरण की साक्षी से आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते हैं। प्रभु, जितनी श्वासें मिथ्यात्व में बीती, जहाँ स्वयं को देह मान लिया, देह मानकर मैंने जितनी भी क्रियाएं की, उसकी हम आलोचना करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं मेरे जीवन के समस्त छोटे छोटे लक्ष्य में त्याग दूं। मेरा एकमात्र लक्ष्य है, मुझे अपनी भवों की यात्रा का अंत करना है। प्रभु, मुझे सिद्धशिला पहुंचना है। उसके लिए मुझे इस देह से सार ग्रहण करना है। हे प्रभु, इस साधना शिविर के अंतर्गत जितना समय मेरा शेष रहा है, मैं हर श्वास से सार ग्रहण करूं। मैं हर श्वास के साथ अपने व मुक्ति के मध्य के फासले को कम करूं। प्रभु, कृपा करो, मुझे आशीष दो। मैं वीतराग पथ पर आगे बढ़ूं। मेरे निमित्त से किसी साधक की साधना में किंचित मात्र भी विघ्न न आए। मैं आर्य मौन का पालन करूं। आप आत्मा हैं। अनादि से भिन्न भिन्न देहों में आप आत्मा विचर रहे हैं। अनादि से ये यात्रा चल रही है। हे जीवात्मन, जब आप नरक में गए, आपने स्वयं को नरक का नारकी मान लिया। वहां भी निज सत्य को, अपने स्वरूप को आपने गौण कर दिया। वहां आत्मा का बोध नहीं हुआ। हर श्वास में आप स्वयं को देह मानकर उस वेदना को स्वीकार करते गए। आप स्वर्ग में गए, अनेकों बार गए। वहां स्वयं को स्वर्ग का देव मानकर अपने पुण्य को क्षय करते गए। वहां भी आत्मा की याद नहीं आई, आत्मा का बोध नहीं हुआ। हजारों वर्षों की आयुष स्वयं को देह मानकर, देव मानकर व्यतीत कर दी। जब तिर्यंच का भव मिला स्वयं को, तब भी तिर्यंच का जीव जाना। वहां भी बोध नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूं। अनेकों बार ये जीवात्मन तो मनुष्य बने, स्वयं को मनुष्य मान लिया, स्वयं को संबंध जान लिया। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों भव आपने मिथ्यात्व के अंतर्गत, असत्य के अंतर्गत व्यतीत कर दिए।
ऐसा नहीं कि आपने धर्म की क्रिया नहीं की, अनेकों धर्म के प्रत्याख्यान किए, अनुष्ठान किए, पर मुक्त नहीं हुए। अपने से प्रश्न कीजिए, क्या कारण है मेरी अरहत अवस्था नहीं आई? एक भव नहीं, अनेकों भवों में अरहंतों के जय जयकार लगाए, नवकार मंत्र की माला पढ़ी, अनेकों पाठ किए, शास्त्र पढ़े, तप किए, जो श्रावक को करना चाहिए वो सब किया, जो साधु को करना चाहिए वो भी सब किया। अनेकों बार आपने दीक्षा ली, माना आपके स्मृति पटल पर नहीं है, परंतु यह सत्य है, यह त्रिकाल सत्य है। ये यात्रा अनादि से चल रही है। चार गति में हर जगह विचरण किया है, अनेकों धर्म की क्रियाएं की, पर मुक्ति नहीं हुई। ऐसा नहीं कि आपने इस भाव में भी धर्म नहीं किया। हे आत्मन, आप पर की स्तुति करते गए, पर का स्मरण करते गए, पर में आसक्त होते रहे, निज तत्व को आपने गौण कर दिया। जहां निज तत्व को गौण किया है वहां मुक्ति हो नहीं सकती, वहां मुक्ति संभव ही नहीं है। हे जीवात्मा, आज अपने सारे मिथ्यात्व का त्याग कर दो। यह सत्य है, आपके समझ नहीं पड़ रहा, परंतु मिथ्यात्व को त्यागे बिना, स्वरूप में आए बिना, स्वरूप में स्थित हुए बिना यह मुक्ति की यात्रा प्रारंभ नहीं होती। अपने में आओ, निज आत्मा में आओ, निज स्वरूप को जानो। अष्ट गुणों से युक्त है आप आत्मा, ज्ञाता दृष्टा है आप आत्मा, शाश्वत हैं आप आत्मा। देह की पकड़ को छोड़ दो, निज स्वरूप में आओ। अनंत सुख से संपन्न आत्मा, चिंतन करते करते चित्त को शांत कर लीजिए। अंतिम अवस्था शांत व शून्य की है।
कोई विचार नहीं। आप आत्मा हैं। अपने में बने रहिए। आत्मा में अनंत सुख है। आत्मा है। आत्मा है आप। आत्मा जिसका कोई नहीं, जो किसी का नहीं, जो अनादि से अकेला है, जिसका कोई सगा नहीं हुआ, वो आत्म तत्व है आप। वर्तमान में जिस देह में है उसके साथ जुड़ा संबंध भी शाश्वत नहीं है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये संयोग शाश्वत नहीं है। हे जीवात्मा, अनिवार्य है स्वयं को जानना, स्वयं को आत्मसात करना। अनिवार्य है
सत्य और असत्य का बोध प्राप्त करना। यदि आपको मुक्त होना है, यदि चार गति से मुक्त होने का लक्ष्य है, धर्म की हर क्रिया वेद विज्ञान से यदि की जाए, हर क्रिया आपकी मुक्ति में सहायक है। जानो तब कौन करता है, स्वाध्याय किसका करना है। हर क्रिया के पीछे मूल केंद्र क्या है? कैसे मेरी अर्हत अवस्था आएगी? कब मेरी राग और द्वेष की ग्रंथियों का अंत होगा? कितने भव और इस संसार में अभी मुझे विचरना है? कैसे मैं अपने संसार का अंत करूं? यदि आपने अपना लक्ष्य सिद्धशिला तय किया है, हे जीवात्मा, हर श्वास को कर्म निर्जरा में लाइए। हर श्वास के साथ वितरक पथ पर आगे बढ़िए, अपने स्वरूप को जानिए। हर श्वास के साथ आत्मरमन, आत्मचिंतन, अंतर यात्रा कीजिए। यदि लक्ष्य देवलोक का है, तो बेहोशी में की गई तुम्हारी धर्म की क्रियाएं तुम्हारे पुण्य का इतना उपार्जन करवा देंगी कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में ये समस्त क्रियाएं सहायता दे रही हैं, देंगी। जानो मैं कौन हूं, ये नाम किसका है, ये लिंग किसका है। जानो ये सारा परिग्रह किसका है, मेरा क्या है। कौन सा संबंधी मेरा है। ये नाम, ये पद, ये परिग्रह, ये संबंध इस देह के हैं, देह तक है। जब तक आप इस देह में हैं तब तक है। अस्तित्व देह का नहीं, अस्तित्व आत्मा का है। आत्मा आत्मा अनेकों बार श्रवण कर लिया, अब समय आया है इसे आत्मसात करने का। वास्तव में जानिए, देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं। मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं, मात्र एक संयोग है जो निश्चित वियोग में परिवर्तित होगा। अस्तित्व जानिए किसका है, पल पल अपना शोध कीजिए। हर श्वास के साथ अपने करीब आओ। फिर भी निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा, चुनाव तुम्हारा, शेष जैसे आपकी आत्मा को सुख। इसी सत्य को आत्मसात करते हुए
एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे छोड़ दें। निज को याद करते हुए दोनों हाथों को आंखों पर ले आओ, कोमल सा स्पर्श दो। जब भी लगे हाथों को नीचे लाते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तो गई मनुत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोग हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल होगा। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार।